जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान 3.0 चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे इंसान आखिर गरीब क्यों होता है या फिर इंसान के घर में दरिद्रता क्यों आती है। ये उसके भाग्य में लिखा होता है या फिर वो अपने भाग्य को खुद ही बनाता है, खुद ही निर्माण करता है अपने भाग्य का। उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इंसान अपने सुख और अपने दुख के लिए काफी हद तक खुद भी जिम्मेदार होता है दोस्तों। भगवान भले ही आपके भाग्य में धन और सुख लिखकर भेज दें, लेकिन आपकी हर बात पर भगवान नजर रखते हैं और आपके कर्मों के अनुसार भाग्य को बदल भी देते हैं। इसलिए देखा जाता है कि कई लोगों की हथेली में लंबी आयु रेखा होने पर भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और अच्छी भाग्य रेखा होने पर भी गरीबी में गुजर बसर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भी इस बात के उदाहरण माने जाते हैं दोस्तों, जिन्हें अपनी भूल के कारण अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में श्री कृष्ण की कृपा से उनकी गरीबी दूर हो गई। यहाँ हम कुछ ऐसे ही कारणों की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से भाग्य रूठ जाता है और गरीबी का सामना करना पड़ता है। उसी कारण के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी वजह से सुदामा गरीब हुए थे। सुदामा ने लालच में आकर गुरु माता के द्वारा दिया गया भोजन अकेले ही खा लिया, जबकि उसमें श्री कृष्ण का भी हिस्सा था। दूसरे का हिस्सा खा लेने की वजह से सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि गीता में कहा गया है, जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं वह चोरी का अन्न खाने के समान भूल करते हैं। इसकी सजा लोक और परलोक दोनों जगह भोगनी पड़ती है, इसलिए दूसरे का हक नहीं छीनना चाहिए। जिस किसी के अंदर ऐसी आदतें होती हैं उसको तुरंत अपने अंदर से बाहर निकाल देना चाहिए, यानी छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले ये आदत आपकी नीयत बिगाड़ती है दोस्तों, और दूसरा जो सबसे बड़ा इसका परिणाम मिलता है वो आपका भाग्य खराब करती है। इसलिए सबसे पहले इस आदत को अपने से दूर करें दोस्तों। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, दानेन भोगी भवति, यानी उदारता से ही भोग प्राप्त होता है। भूखा और गरीब आदमी घर के द्वार पर भोजन मांगने आए और उसे धुतकार करके भगा देना महापाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति के धन में बरकत कभी नहीं होती और लक्ष्मी उनसे रूठकर चली जाती है। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कटु वचन बोलते हैं और मारपीट करते हैं, घर में क्लेश करते हैं, उन घरों में अधिक समय तक लक्ष्मी नहीं रहती है। पुराणों में लिखा है कि जहाँ गृह लक्ष्मी यानी घर की स्त्री का अनादर होता है वहाँ अधिक समय तक देवी लक्ष्मी नहीं रहती है, यानी वहाँ गरीबी आते देर नहीं लगती है। साथ ही हिंदू ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि इन 4 चीजों से हमेशा दूर रहें। मदिरा और जुआ को सर्वनाश का कारण माना गया है दोस्तों। इसका उदाहरण महाभारत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया है। जुआ खेलने के कारण चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को अपना राजपाट गंवाना पड़ा और अंत में पत्नी तक को दांव पर लगाना पड़ गया। युधिष्ठिर को वर्षों भाई और पत्नी के साथ वन वन भटकना पड़ा दोस्तों। आप महाभारत के युद्ध का होने का सबसे प्रमुख कारण यही था दोस्तों, जब पांडव चौसर में हार गए थे, इसलिए जुए को सर्वनाश का कारण माना गया है। दूसरा, पर स्त्री गमन को महापाप माना गया है दोस्तों। बाली से लेकर रावण तक और रामायण से लेकर महाभारत तक इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण धन संपन्न व्यक्ति भी दरिद्र हो गए। अहिल्या पर कुदृष्टि डालने के कारण देवताओं के राजा इंद्र को भी अपना राजपाट गवाकर सामान्य मनुष्य की तरह भटकना पड़ा था। हम इसलिए शास्त्र कहता है कि ये ऐसे महापाप हैं जो लोक परलोक अगले कई जन्मों तक मनुष्य को दरिद्र बना देते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। सुदामा भी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। दोनों ने एक ही गुरु संदीपनी के यहाँ शिक्षा ग्रहण किया था, लेकिन एक भूल के कारण सुदामा दरिद्र हो गए। हालात जब बद से बदतर हो चली तो सुदामा की पत्नी ने कहा, आप तो हमेशा कहते हैं कि द्वारका के राजा
भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। मैंने सुना है कि वह बड़े भक्तवत्सल हैं और दीन दुखियों की मदद करने वाले हैं। जब वह दूसरों की सहायता करते हैं तो आप भी उनके पास एक बार सहायता मांगने जरूर जाइए स्वामी, क्योंकि वो तो आपके मित्र भी हैं। आपकी मदद वो अवश्य ही करेंगे। एक बार आप जाके तो देखिए। श्री कृष्ण से बना यूं मिलने का विचार। सुदामा को पत्नी की बात पहले तो ठीक नहीं लगी कि मित्र के पास दीनहीन अवस्था में जाए, लेकिन बच्चों और परिवार का हाल देखकर सुदामा ने श्री कृष्ण से मिलने का विचार बना लिया। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाने लगे तो लोकाचार को ध्यान में रखकर उनकी पत्नी ने पड़ोस से मांग कर कुछ चावल उनकी पोटली में बांध दिया, ताकि सुदामा खाली हाथ मित्र के घर नहीं जाए। जब श्री कृष्ण को अपने मित्र सुदामा के आने की सूचना मिली तो दौड़े दौड़े उनके पास पहुंचे और गले से लगा लिया। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने जब मित्र की दीनहीन दशा देखी तो बड़े दुखी हुए और सोचा कि मित्र की मदद करें, लेकिन भगवान यह नहीं चाहते थे कि मित्र को उनकी गरीबी का बोध कराया जाए और मदद पाने से उनके हृदय पर कोई बोझ रह जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से पूछा कि आपकी पोटली में कुछ नजर आ रहा है, लगता है भाभी ने यह मेरे लिए दिया है। अगर ऐसा है तो मुझसे छुपा क्यों रहे हो? ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से वह पोटली ले लिया और उसमें रखे चावल खाने लगे। 2 मुट्ठी चावल खाने के बाद जब तीसरी मुट्ठी चावल भगवान खाने लगे तो श्री कृष्ण की रानियों ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु सब कुछ मित्र को ही दे देंगे, कुछ अपने लिए भी तो रहने दीजिए। यह कहता देख सुदामा को यह समझ नहीं आया कि रानियों ने ऐसा क्यों कहा कि सब कुछ मित्र को ही दे देंगे, जबकि श्री कृष्ण ने तो उन्हें कुछ दिया भी नहीं है। कुछ दिन मित्र के महल में रहने के बाद जब सुदामा जाने लगे तो श्री कृष्ण ने खुशी खुशी विदा कर दिया, लेकिन हाथों में न स्वर्ण मुद्राएं दी और न हीरे मोती। खाली हाथ ही सुदामा अपने घर को चल पड़े और रास्ते भर सोचते रहे कि मित्र ने उनकी दशा देखने के बाद भी कुछ नहीं दिया। पत्नी जब खाली हाथ देखेगी तो क्या जवाब दूंगा। लेकिन जब घर पहुंचे तो सुदामा हैरान रह गए, क्योंकि जहां पर कभी उनकी टूटी झोपड़ी हुआ करती थी वहां पर एक बड़ा महल खड़ा था। सुदामा उस महल के बाहर खड़े होकर सोच रहे थे कि आखिर कुछ दिनों में ही यहाँ किसका महल तैयार हो गया। तभी भीतर से पत्नी ने आवाज लगा दी कि आप अधिक विचार मत कीजिए, यह आपका ही महल है। आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अब हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कैश न देकर सुदामा की कैशलेस मदद की दोस्तों, और शायद स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चांदी देकर मदद करते तो ऐसी मदद नहीं कर पाते। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे हमारे कर्म ही हमें किस हद तक गिरा देते हैं। गरीबी और दरिद्रता का प्रमुख कारण ये भी है दोस्तों। जब भी कभी ऐसी सुदामा जैसी भूल हो जाती है ना दोस्तों, तो उस समय याद रखें कि हमारा अंतर्मन हमें वो जवाब देता है। हमारे हर सवाल का जवाब हमारे अंतर आत्मा के पास होता है दोस्तों, जो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। कभी दूसरों से पूछते हैं, कभी पूछते ही नहीं है, कभी कोई बात नहीं, कर लिया तो कोई बात नहीं ये सोचते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने आप से मिलें दोस्तों, अपने आप से पूछें, अपने अंतर आत्मा से पूछें। जिस चीज़ के लिए आपकी अंतर आत्मा आपसे मना कर रही है, इस चीज़ को नहीं करना है, आपको एक संकेत दे रही है, तो दोस्तों उसी समय पीछे हट जाएं। क्योंकि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया कभी आपके कर्मों पे हंसेगी, कभी नाराज होएगी, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन सबसे ऊपर रखें अपनी अंतर आत्मा को, अपने आप को। दिन भर में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कितने रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने फ्रेंड लोगों से मिलते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले अपने आप से मिलना हम भूल जाते हैं। हर दिन किसी न किसी से मिलो या ना मिलो, लेकिन अपने आप से जरूर मिलो दोस्तों। कोई मिला कोई नहीं मिला उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अपने आप से जरूर मिलना चाहिए दोस्तों। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपको लगता है, रात में सोते समय जरूर मिलें दोस्तों।
आज आपने कौन सा कर्म अच्छा किया, कल के दिन को बेस्ट बनाने के लिए आज ही आपका मन आपको तैयार कर देगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।